मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा आत्मबोध से विश्वबोध, कलम से मंच तक कार्यशाला एवं जश्न आज़ादी मुशायरा का आयोजन जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में हुआ। उर्दू एकेडमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्यशाला और जश्न आज़ादी हमारे लिए मात्र एक आयोजन नहीं बल्कि आज़ादी के मायनों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम है। इसका केंद्रीय विषय आत्मबोध से विश्वबोध हमें अपने अस्तित्व को पहचानने और समाज से जोड़ने का संदेश देता है। उर्दू भाषा और साहित्य के माध्यम से हम सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाना चाहते हैं। डॉक्टर नुसरत मेहंदी के स्वागत उद्बोधन के पश्चात कार्यशाला के अंतर्गत प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकेडमी ने आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि दुनिया के हर मत, पंथ और मजहब में आत्म यात्रा को महत्व दिया गया है। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग आत्मबोध से ही होकर विश्वबोध तक पहुंचता है, चाहे उससे जन्नत कहें या मोक्ष। मानव जाति का सुख इसी में है। हर भाषा साहित्य, विशेषकर लोक साहित्य में यही भाव सर्वाधिक प्रकट होता है। आज की उर्दू एकेडमी की संगोष्ठी हम सबको आमंत्रित कर रही है। देखिए, जश्न आज़ादी तो हम लोग हर साल ही मनाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने इसे खास मौका इस तरह बनाया है कि जो भी हमारा वंचित एक वर्ग है, महरूम तबका है, उन पर भी बात हो। आज़ादी तो हमने हासिल कर ली, लेकिन एक ज़हनियत होती है जिसको आज़ाद होना बहुत ज़रूरी होता है। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ हैं, तो आत्मनिर्भर भारत में वो सारे लोग जो इस वक्त मुख्य धारा में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उस पर आज विमर्श होगा और फिक्र होगा। और जो हमारे पूरे प्रदेश से यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं, उनके माध्यम से आज जो भी कुछ यहाँ पर बात होगी वो हम जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉक्स में पहुँचाएंगे ये पैगाम कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। कितने जिलों से आए? 52 जिले हैं हमारे, 52 जिलों के समन्वयक हैं, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। कीनोट स्पीकर्स भी हाँ, आज जो पहला सेशन है वो हमारे सेमिनार का ही है, वर्कशॉप में, जिसमें कि जो मुख्तलिफ विषय हैं उन पर बातचीत होगी। ट्राइबल की बात भी हो रही है, कुछ आदिवासी को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, आदिवासियों का यह है कि भारत में तो अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिवासियों का बहुत ही अहम मकाम है। इनकी बोलियां, इनका कल्चर, ये हमारी जड़ें हैं, लेकिन जड़ों के ऊपर बात नहीं हो रही ना, तो आदिवासियों के ऊपर बात और आदिवासी खुद भी बात करें, ये हम लोगों की कोशिशें हैं। तो इस तरह से आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर बहुत अहम गुफ्तगू होने वाली है। प्लस ये भी है कि हम जश्न आज़ादी तो मनाएंगे, तो एक मुशायरा भी है। यहाँ तक कि जो हमारे 52 जिलों से कोऑर्डिनेटर्स आए हैं वो भी कलाम पेश करेंगे। और शाम को एक कुल हिंद मुशायरा भी मुनक़्क़िद होगा, जिसमें राजेश रेड्डी साहब हैं, ज़फ़र सहबाई साहब हैं और शारिक कैफ़ी साहब हैं, तारा इक़बाल साहिबा हैं, मलिक नवेद साहब हैं और अतहर शकील हैं। इस तरह के बहुत मोतबर और मारूफ शौरा अपना कलाम पेश करेंगे। ये थी हमारे साथ नुसरत साहिबा, जिन्होंने आज अपनी बात को ही कही कि खास तौर से वो कि जिसमें आदिवासी, ट्राइबल और जो बच्चे यहाँ से लोग सीख के जाएं वो अपने जिले के अंदर अपना वो बढ़ाएं और मैं डॉक्टर विकास दवे, अकादमी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। उर्दू साहित्य अकादमी के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के एक महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श का यहाँ पर सत्र आयोजित किया गया है। सामान्यतया उर्दू साहित्य को लोग इस प्रकार से देखने का भ्रम पाल बैठते हैं कि शायद यह कहीं विदेश से आई हुई भाषा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से चूंकि उर्दू का जन्म भारत की भूमि पर हुआ है और जैसे शेष भारतीय भाषाएं हैं, संविधान की अनुसूची में हम जिन 22 भाषाओं को भाषा भगिनी कहते हैं, बहनें हैं ये आपस में, तो उनमें से एक बहन उर्दू है और इसलिए इसी भूमि से पैदा हुई इस भाषा का दर्शन भी भारतीय दर्शन ही है। वह किसी विदेश से आयातित दर्शन के आधार पर रचना कर्म नहीं करते हैं। आज ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि निदेशक आदरणीय नुसरत मेहंदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श का आयोजन किया है। आत्मबोध से विश्वबोध, इस विषय को सुनते ही एक बार को ऐसा लगता है कि कहीं यह संस्कृत साहित्य का विषय तो नहीं है या हिंदी साहित्य का विषय तो नहीं है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दर्शन की बात करते हैं और विशेष करके भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो वहां पर भाषा की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है। प्रत्येक भाषा में आप यदि तमिल पर भी बात करेंगे, कन्नड़ पर बात करेंगे, मराठी गुजराती पर बात करेंगे या उर्दू पर बात करेंगे, तो उन सभी में भाषाएं भले ही भिन्न होगी लेकिन दर्शन हम सबका एक होगा। क्योंकि हमारा डीएनए एक है, इसलिए हमारा दर्शन भी एक है और इसलिए भारतीय दर्शन कहते समय हम सभी मत,
पंथ, मजहब, धर्म इन सब की सीमाओं से परे होकर के विचार करते हैं कि ये दर्शन पूरी मानव जाति के लिए कैसे उपयोगी है। तो हम आज बहुत अच्छे विषय पर सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश के कोने-कोने से उर्दू साहित्य के विद्वान आए हुए हैं। सबको सुनेंगे भी और थोड़ा-थोड़ा विचारों को बाँटेंगे भी। सर कुछ आदिवासी को भी इसमें रखा है तो कभी ट्राइबल का नहीं, लोक साहित्य को लेकर के सामान्यतः इससे पहले उर्दू साहित्य अकादमी ने बातचीत की भी है। आज प्रतिभागियों में कुछ विशेषज्ञ हैं उन विषयों के, लेकिन हाँ, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि अन्य भाषाओं की सीमा से हम परे हैं, वैसे ही चाहे वह अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों के द्वारा लिखा हुआ जो साहित्य है, विशेष करके लोक का साहित्य, वह साहित्य स्वाभाविक रूप से भारतीयता से ओतप्रोत होता है। इसलिए वह भी इसमें समाहित रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।